दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपए 47 पैसे बरकरार रहेगी। तेल कंपनीज ने गुज़िश्ता कीमतों में कमी पर एतराज किया था। तेल कंपनीज ने वजीर पेट्रोलियम को खत लिखकर 104 अरब रुपए नुकसान का दावा किया था। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन अवाम तक इसके समरात नहीं पहुंच रहे, अवाम को रिलीफ नहीं मिला। गवर्नमेंट का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपए 47 पैसे बरकरार रहेगी। तेल कंपनीज ने गुज़िश्ता कीमतों में एतराज किया था। जब गुज़िश्ता कीमतों में कमी की गई थी तो तेल कंपनीज का एतराज सामने आया था। तेल कंपनीज ने वजीर पेट्रोलियम को खत लिखकर 104 अरब रुपए नुकसान का दावा किया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 4.5% कमी देखी जा रही है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 68.65 डॉलर फी बैरल पर आ गई। ब्रंट क्रूड ऑयल की कीमत 71.52 डॉलर फी बैरल हो गई। अब आपको अहम और बड़ी खबर देते हैं कि भारतीय हुकूमत ने 7 मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतों का बाज़ाबता एतराफ कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से तारीखी पिटाई के बावजूद मज़हका खेज बयान। भारतीय फौज के 5 और भारतीय फिजाइया के एक अहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। हलाक अहलकारों के नाम वेबसाइट के रूल ऑफ ऑनर सेक्शन में जारी किए गए हैं। फहरिस्त में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार और लांस नाइक दिनेश कुमार के नाम शामिल हैं, जबकि फहरिस्त में एविएशन टेक्नीशियन मूज मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरिंदर कुमार के नाम भी शामिल हैं। इससे कबल किसी भी अहलकार की सरकारी तौर पर शनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर है ये कि भारतीय हुकूमत ने 7 मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतों का बाज़ाबता एतराफ कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से तारीखी पिटाई के बावजूद मज़हका खेज बयान जारी। भारतीय फौज के 5 और भारतीय फिजाइया के एक अहलकार का नाम इसमें शामिल है और ये नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। और इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और आबिद लतीफ़ साहिब। सबसे पहले आबिद लतीफ़ साहिब, आपकी जानिब आऊंगी। भारत ने 1 साल बाद अपने चंद फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है, क्या कॉमेंट करेंगे? पहले तो ये मानते ही नहीं थे जी, और बिल्कुल इन्होंने ये भी बड़ी इट्स अ स्ट्रेंज थिंग कि इन्होंने जो है 5 जो एहलकार और एक फजाइया के अपने जो एहलकार है उसकी नौयत पता नहीं क्या है, उसको एक्सेप्ट किया है कि वो जो थे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। लेकिन असल में देखिए तो ये एक ऑपरेशन सिंदूर का जो वर्जन उन्होंने अपनी कौम को दिया, या जो उस जो मार्का हक जो हमारी तरफ तो 4 दिन होता रहा, उसके अंदर जो उन्होंने डाटा अपनी कौम को फीड किया वो बिल्कुल झूठ पे मबनी था। और लेकिन जो सैटेलाइट डाटा था, जो बाकी राफेल कंपनी का डाटा था, अमेरिकन का डाटा था, वो कुछ और बता रहा था। तो लोगों के अंदर उसके ऊपर एक काफी कंफ्यूजन थी। लोगों को उनके सबकॉन्शियस में तो शायद मैं समझता हूँ पूरी इंडियन कौम को पता था कि एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शायद वो एक्सेप्ट करने की इजाजत भी नहीं है और उसको वर्बलाइज करने की भी इंडिया में इजाजत नहीं है। लेकिन चलें, कुछ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जो आने वाला टाइम है उसमें जब हिस्टोरियन देखेगा और मार्का हक और इसको ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, जब उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें जो डिटेल आएगी वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको विंडिकेट कर देगी इंशाल्लाह। ठीक है, साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आप कहिएगा, दुनिया सब जानती है कि पाकिस्तान ने कितनी पिटाई की थी, इस जंग में कितनी जगहसाई हुई थी भारत की। इतने भूंजे एतराफ पर तो भारतीय फौज या फिर भारतीय गवर्नमेंट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, डूब मरना चाहिए। भारतीय जो हुकूमत को, भारतीय आर्मी को शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। 1 साल के बाद एक तो इनको ये अदाद शुमार मिले हैं। पाकिस्तान ने अपना नुकसान, अगले जो हमारे DGI ने
क्लियर करके बता देते कि हमारे कितने फौजी शहीद हुए। या आप बताएं, हमने इनके रनवे 26 रनवे उड़ा के रख दिए, वहां इनका कोई नहीं मरा। कश्मीर में हमने इनके कितने सफेद झंडे खड़े किए, उन्हें पोस्टें उड़ा के रख दी, इनके ब्रिगेड रोड पर हमने उड़ा के रख दिए, इनका कोई फौजी नहीं मरा। इनके बाद इनके हमने जो जहाँ एमुनिशन डंप थे वो सारे उड़ा दिए इनके, उड़ी के। इसके बाद इनके S-400 मिसाइल साइज जो थी इसके जो एयर डिफेंस की, वो हमने सारी उड़ा दी, इनके कोई नहीं मरे। ये वो स्टील के बने हुए जानवर हैं, मुझे ये बताइए। उसके बाद इनके जहाज हमने 8 गिरा दिए, वो इनमें कोई इनका पायलट मारा नहीं गया। मुझे बताइए आप कितने बड़े ये झूठे हैं, मुझे बताएं। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब आने चाहिए। ये इतने झूठे हैं, इनका गोदी मीडिया इतना, इनकी आर्मी का सेटअप जो झूठा इनका, और उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी और ये 4 का टोला झूठा है। इससे अंदाजा लगा लें ये कितने झूठ बोलते हैं, अपनी अवाम को गुमराह करते हैं, अपने फौज के आगे शर्मिंदे होते हैं। क्या फौज को नहीं पता, एयरफोर्स को नहीं पता इनमें कितना नुकसान हुआ? ठीक, इस लिहाज से इनका ये हाल है। मैं इनको शर्म आनी चाहिए, 1 साल के बाद इनको अब याद आ। बिल्कुल हारिस साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया, और आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। मशरिक़े वुस्ता से अहम सिफारती पेशरफ सामने आ रही है। वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमेरिका ने सैफ फरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी इस मौके पर मौजूद थे। मुआहदे पर दस्तखत वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद किया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि अभी आगे बहुत सा काम बाकी है। मुआहदे की तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज जनूबी लबनान में ब्लू लाइन तक महदूद रहेगी। और हिजबुल्लाह ने सैफ फरीकी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा उनके एक रुकने पार्लियामेंट है फजलुल्लाह, जिन्होंने रद्द-ए-अमल में ये कहा है कि मज़ाहमत के बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। लबनानी हुकाम की जानिब से तंजीम के खिलाफ इक़दाम का मुकाबला किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राबता लाइन कायम। इक़दाम का मकसद आबने हुर्मुज़ में तनाज़ात की रोकथाम है। राबता लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिये के तहत कायम की गई है, जबकि दूसरी जानिब ईरान की पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका के साथ बराह रास्त राबता लाइन कायम होने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक ये दावा सरासर झूठ है। आबने हुर्मुज़ ईरानी इलाका है, इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय इत्तेहादियों को आगाह कर दिया कि आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को मुस्तकबिल में नेविगेशन, मुआविनत और आलूदगी पर काबू पाने जैसे खिदमात के एवज़ फीस अदा करना पड़ सकती है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को एटमी क़ुव्वत नहीं बनने देंगे। फेक मीडिया कहता है ईरान आज से 4 माह पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, लेकिन हकीकत में ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। वो हमें बहुत कुछ देने को तैयार है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग के बाद कोई भी ईरान का लीडर नहीं बनना चाहता। लोग सदारत की जिम्मेदारी लेने से गुरेज कर रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन्स दागे। ये जंगबंदी मुआहदे की अहम खाना खिलाफ वर्जी है। एक ड्रोन कार्गो जहाज के बलाई हिस्से से टकरा गया। अमेरिकी फोर्सेस ने 3 ड्रोन्स मार गिराए। पासदाराने इनकलाब ने मुकर्रर रास्तों से हटकर सफर करने वाले 3 बहरी जहाज़ों को पासदाराने इनकलाब ने वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबने हुर्मुज़ से महफूज बहरी आमदोरफ्त सिर्फ उन्हीं रास्तों से मुमकिन है जिनकी निशानदही ईरानी नेवी ने कर दी है। मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल करने वाले नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे।